और भारी भाई इस सिलसिले में काम करते रहे। रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। आगे आप क्या देखते हैं कि क्या लगता है आपको, इसका भी अच्छा नतीजा निकलेगा जो आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया? देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया कि हमने अपना हाथ जलाया। हमने अपना हाथ नहीं जलाया, इनको जलाया। हमने इनको वोट दिया। ये 9 के 9 संसद से वॉकआउट करके भाग जाते हैं। इन पर भरोसा किया। हम अपने हाथ नहीं जलाएंगे, अब हम वो सारा काम करेंगे, इनको जलाएंगे। जनता अपना वोटों का हक मांगे। जो हमारा इस्तेमाल हुआ, अपने संसद से वॉकआउट किया, भागे, तो क्या हम इतना हम आपसे ये भी नहीं पूछ सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप लोगों का जो खदशा था, अब क्या लगता है आप लोगों को सही साबित हुआ है, इसीलिए आपको और आगे एग्रेसिव होकर आगे बढ़ना पड़ रहा है? दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि समाज के बेदार सूझबूझ रखने वाले नुमाइंदों की हैसियत से, मतलब ये नहीं है कि हम कोई असेंबली या पार्लियामेंट या कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं, हम समाज की नुमाइंदगी करते हैं। तो समाज के मसाइल पर साफ साफ अल्फाज में बोलना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग पार्टी के जो लोग होते हैं, जब उनको ये लगता है कि ये इनका स्टेटमेंट या इनकी अपना रवैया या इनकी अपनी एक मूवमेंट ये हमारे पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, तो ऐसे लोग जो है वो तिलमिला जाते हैं और हमारे खिलाफ बयान शुरू करते हैं, और हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि बुनियादी तौर से हम किसी पार्टी के नहीं। हाँ, सवाल समाज के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है, जो कि भी हमारी समझ में आता है, वो ईमानदारी के साथ बड़े साफ अल्फाज में हम लोग कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। मुसलमान जो है हिंदुस्तानी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये भी सच है कि वंचित हिस्सा है। ऐसी सूरत में मुसलमानों को ही नहीं बल्कि समाज के हर शरीफ इंसान को, हर समझदार शख्स को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर हम लोगों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो ये हमारा ही हक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर उस शख्स का हक है जो वंचित है। हमने उसके हक की नुमाइंदगी की है। आप देखिए, राज्यसभा बिल्कुल मुसलमान, उसके अंदर कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है। लोकसभा के अंदर रोज रोज कम होते जा रहे हैं। यहाँ विधान परिषद के अंदर विधान परिषद मुस्लिम मुक्त किया जा चुका है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इशारे कुछ यूं ही हैं कि ये भी मुसलमानों की बहुत कम नुमाइंदगी रह जाएगी। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान अपना हक मांगते हैं और उसके लिए खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके साथ आवाज़ मिलानी चाहिए और लोगों के साथ में आना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानी समाज के साथ इंसाफ का मामला है। इंसाफ के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। खान अब्दुल बारी खान साहब, आपने कहा, आपकी पीसी में बात अभी आपने कहा कि तेरा भी घर शीशे का है, मेरा भी घर शीशे का है। अब हम देखते हैं आपने बड़े कड़े तेवर में बात रखी, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में, मुख्तसर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई, जब से 2000 ये जो हमारा पिछला इलेक्शन गया 24, 614 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र ने चुन के दिए। और ये मैं निहायत रंज के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 14 जो है मुस्लिम नुमाइंदे जो है महाराष्ट्र से चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इस वक्त जो हालात जो है पूरे देश के अंदर, वो हर सेक्टर के अंदर आप देखिए, तो हमें ये महसूस होता है कि तेरा घर शीशे का है और मेरा घर भी शीशे का है। अब हमने और 70 साल से एज ए सेकुलर, क्योंकि प्रेस में भी हमने कहा कि मुसलमान जो है वो अपने बर्थ से ही सेकुलर है, वो अमन पसंद है, इस्लाम का बेस ही अमन पसंद है, तो वो चाहता है कि सेकुलर पार्टियां, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या अब शिवसेना जो है, उन्होंने अपना जो एक नया रूप लाया है सेकुलरिज्म का, या उद्धव साहब की शिवसेना हो, हम ये चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें ही हमारे देश के ऊपर राज करें। और इसलिए मुसलमान चाहता है कि भाई आप हमको भी अपने साथ लेकर चलो, आप हमारे ब्रदर ने वतन है, हम आपके, जितना आपका हिस्सा है उतना हमारा भी हिस्सा है, हम जितनी आपकी कुर्बानी है उतनी हमारी भी कुर्बानी है। हमारे उलमाओं ने फांसी दे देकर, अपने लहू की कुर्बानी देकर, अपने बच्चों की माल और असबाब की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी के सुनहरे पंख लगाए। अब बाहर आइए तो कहते हो कि तेरा काम नहीं, तो मैंने वही बात कही कि आप अगर वाकई में देश को आगे लेके जाना चाहते हो हर सेक्टर में, तो आपको मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा।
भारी साहब, आपने सेकुलरिज्म की बात की है। सेकुलर तो प्रकाश अम्बेडकर साहब भी है, ओवैसी साहब भी है, इन पार्टियों के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? नहीं, ये इतनी बड़ी पार्टियां नहीं है जिससे हम ये समझ सके कि ये हुकूमत बना सकती है। ना एमआईएम के अंदर वो पावर है और ना वंचित के अंदर वो पावर है कि वो स्टेट के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्टेट के अंदर रूल कर सकती है, जिनका मुख्यमंत्री रह चुका है। एमआईएम का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, वंचित अघाड़ी अभी 2018 में बनी, उसका मुख्यमंत्री क्या बना? तो हम मुख्यमंत्री बने नहीं बने, हाँ नहीं, नुमाइंदे तो ये मजबूत भेज सकते ना। हाँ, नहीं, मैंने ये कहा कि उनको भी भेजना चाहिए, मगर जो इस वक्त सत्ता में है, जो मुसलमानों का वोट लेकर पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे